बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंडियन 24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें हवेली लखा का। तो हवेली लखा में इत्तेहाद फलाही क्रिकेट लीग सीजन 4 टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। मंजूर अहमद शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर मियां नेमत अली क्लासन एडवोकेट हाई कोर्ट थे, मेजबानों में मोहम्मद इमरान क्लासन, शमसुल हक क्लासन, चंदपीर होटल वाले हमाद अहमद तहसीन, जाफर चौधरी, मोहम्मद असलम, इरफान मुश्ताक अहमद क्लासन, भाई मोहम्मद हसन भाई जी कमीशन चौक वाले थे, जो के सरप्रस्ते आला मियां मोहम्मद यार क्लासन, सज्ज गुलाम मुस्तफा, अरशद फारूक एडवोकेट फाइनेंस सेक्रेटरी की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हुआ। इसमें 6 टीम्स इत्तेहाद मारखोर, इत्तेहाद लवर्स, इत्तेहाद टाइगर्स, इत्तेहाद जुनून, इत्तेहाद शाहीन और इत्तेहाद कलंदर्स ने हिस्सा लिया। हवेली लखा में 3 दिन तक जारी रहने के बाद खुश सलूबी से ये टूर्नामेंट पाया तकमील को पहुंचा, जिसमें मवाने गिरामी मियां नूरुल अमीन नासिर वट्टू, MTA मियां वसीम रसूल मालिका वट्टू, मियां अरशद अली महार मेंबर पंजाब बार कौंसिल, मियां मोहम्मद मुराद भट्टी उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल, मियां बनियामीन वट्टू, हाजी मोहम्मद इमरान बिस्मिल्लाह राइस मिल्स वाले, मियां गौहर फरीद सोडेका, राना शहजाद बरीद, मियां रियाज अहमद कालूका वट्टू, मियां मोहम्मद उमर कालूका वट्टू, मास्टर मोहम्मद अशरफ बरीयत तशरीफ लाए और इत्तेहाद फलाही ग्रुप के मेंबरान की हौसला अफजाई की। कराची में बल्दिया टाउन के रेस्टोरेंट्स की जानिब से फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की गई और तमाम गैर मुल्की मसनूआत का बायकॉट कर दिया गया। सफ्तर गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक, बल्दिया टाउन कराची के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए गैर मुल्की मसनूआत का बायकॉट शुरू किया। इस मुहिम के तहत रेस्टोरेंट्स ने न सिर्फ गैर मुल्की प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त बंद कर दी है, बल्कि अपने साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड से भी इन मसनूआत के लोगोस को हटा दिया है। रेस्टोरेंट्स मालिकान का कहना है कि इक़दाम मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ हमदर्दी के तौर पर उठाया गया है और वो इस जद्दोजहद में अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। मुकामी शहरियों और होटल्स के कस्टमर्स ने भी इस अमल को खूब सराहा। रेस्टोरेंट मालिकान की जुर्रतमंदाना काविशों को भी काबिल तहसीन करार दिया। सोशल मीडिया पर भी इस इक़दाम को खूब पजीराई हासिल हो रही है, जहां सारिफीन बल्दिया टाउन की इस मिसाल को दूसरे इलाकों के लिए मशले राह भी करार दे रहे हैं। कोहाट में डिविजनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। साद अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें अमन ईमान की सूरत-ए-हाल का तफसीलन जायजा लिया गया। इजलास में रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, पाक आर्मी के नुमाइंदगान और हसास इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास मुनक्किद हुआ। शुरा ने सिक्योरिटी, क्राइम की रोकथाम, इंसदादे दहशतगर्दी इक़दामात और बैनुल अज़लाई राबतों को मौसर बनाने के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कोहाट ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, डिवीजन में अमन ईमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए तमाम इदारों के दरमियान करीबी रवाबित और बाहमी ताउन नागुज़ेर है। इन्होंने मुतल्लिका इस्लाह की इंतजामिया पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी कि वो सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएं, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। इजलास के निकात और सिफारिशात को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म्स यूनिट को इरसाल किया जाए, ताकि आला सतह पर पॉलिसी साजी में इन अवामल को मद्देनजर रखा जा सके। अब आपको आगाह करते चलें थी मामू कांजन से, जहां पर 17 साला दोशीज़ा से घर में घुसकर मुबैना तौर पर ज्यादती के मुलजिम ने अपनी बेगुनाही में कुरान पाक पर हल्फ उठा लिया। खान उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक, थाना मामू कांचन के गांव 498 गाफरे के इजाफी आबादी मुबैना ज्यादती की कोशिश के मुलजिम शाहनवाज ने मीडिया को बयान देते हुए कुरान पाक पर हल्फ दिया कि इस पर पड़ोसी के घर में घुसकर 17 साला लड़की से ज्यादती की कोशिश का इल्जाम मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि 3 बच्चों का बाप हूँ, अपने बच्चों के सर पर भी हाथ रख के अपनी बेगुनाही की कसम दे सकता हूँ। उसने कहा कि जिस तरह खवातीन की इज्जत मुकद्दम है, उसी तरह मर्दों की भी है। उसने कहा, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर मेरे खिलाफ FIR में लगाया गया इल्जाम साबित हो जाए तो वो सजा भुगतने पर तैयार है, वरना वो अपनी हद के इज्जत का मुरैया के खिलाफ दावा करेगा। मज़ीद इंसाफ का भी मुतालबा किया। कबीरवाला में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी की तरफ गामजन है, तो कबीरवाला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से आगाही वॉक और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। जफर हुसैन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी की तरफ गामजन, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहमी के लिए अमली इक़दाम का आगाज। कबीरवाला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई आगाही वॉक और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान की वॉक, फ्लैग मार्च और खुसूसी तौर पर शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मिर्जा रहेल बेग, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर WMC उस्मान खुरशीद समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की भी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने सफाई आगाही वॉक और फ्लैग मार्च की क़यादत की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने बताया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जिसके लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी।
कबीरवाला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 46 यूनियन कौंसिल से रोजाना 365 टन कूड़ा करकट इकट्ठा कर रही है। कबीरवाला में पहली बार जदीद मशीनरी की मदद से सफाई का प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया। शहरी भी सफाई अमल में वेस्ट मैनेजमेंट और अलाइड कंपनीज का साथ दें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई की मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर भी हम अमल पैरा हैं। शहरी प्लॉट्स और खुली जगहों पर गंद फेंकने से गुरेज करें। वॉक और फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में सफाई के बारे में शऊर उजागर करना था। फ्लैग मार्च में शहरों में सफाई के बारे में आगाही पंपलेट्स भी तकसीम किए गए। पंजाब भर की तरह जिला लोचरा में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल भी जारी है, मगर दूसरी जानिब किसान गंदम का रेट कम होने की वजह से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर बशीर अहमद से, जो हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर बशीर अहमद, बताइएगा काश्तकार इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही गांव में मौजूद हूं। जैसा कि पंजाब भर की तरह दुनियापुर में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और कटाई भी शुरू हो चुकी है और कहीं कहीं किसानों ने गंदम निकाल कर रख दिया है, कोई ख़रीदार नहीं है। मज़ीद मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाईजान, 6 महीने हमने मेहनत की है, फसल तैयार की है, लेकिन अब जब फसल कट कर तैयार हो गई है, लेकिन हमारे पास दाने ख़रीदने के लिए व्यापारी नहीं आता। अगर आता है तो रेट नहीं देता, 2000-2100 से ऊपर नहीं जाता। लेकिन अब हमें बताएं हम क्या करें, हमारे पास अगली फसल के लिए ख़र्चा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि फ़ी एकड़ का ख़र्चा इनका फ़ी एकड़ के हिसाब से ख़र्चा 70 से 80 हज़ार ख़र्चा है, जबकि गंदम की औसत आ रही है 30 से 35 मन। वो तकरीबन ख़र्चा ही नहीं पूरा हो रहा है। इनकी अगले फसल की बिजाई के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनका मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से कि कपास की फसल के लिए कोई रिलीफ दिया जाए या गंदम फ़रोख्त के लिए कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि गंदम सही रेट से फ़रोख्त हो जाए और अगले फसल ये आसानी से काश्त कर सकें। जी चिश्तिया में भी नेशनल स्कूल के बच्चों की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की गई और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। हमारे नुमाइंदा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया में नेशनल स्कूल के बच्चों ने इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम और बर्बरियत पर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें बच्चों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फलस्तीन के हक में कलमात दर्ज थे। रैली स्कूल से शुरू हुई और मेन बावल नगर रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं, इन पर होने वाले जुल्म का एहतजाज करते हैं। चिश्तिया में फलस्तीन की आजादी तक हम फलस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अहम तरीन खबर है जी अब कुछ जिला मलेर से, जहाँ पर जिला मलेर का अहम थाना गैर कानूनी तामीरात का मरकज बन गया। मंठार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलेर थाना एयरपोर्ट की हदूद मुर्तजा टाउन में सिंध हाईकोर्ट की पाबंदी के बावजूद सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन की सरपरस्ती जारी। थाना एयरपोर्ट मुर्तजा टाउन में जगह जगह गैर कानूनी तामीरात करके मुस्तकबिल में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा होंगे, लेकिन सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन ने इजाजतनामा दे दिया कि जो चंद टकों के इवज जारी है। अहलियाने मुर्तजा टाउन ने SSP मलेर DC मलेर से दरख्वास्त की कि फौरी इन तमाम गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तफाबाद में वडाना के करीब निजी कंपनी की गाड़ी को खतरनाक तौर पर हादसा पेश आ गया। हादसा ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। निजी कंपनी की गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से रूही नाला के पुल से जा टकराई। गाड़ी में किराना, कोल्ड ड्रिंक्स और अशिया खुर्दनोश का सामान मौजूद था। रेस्क्यू रबगन नंबर 2 को इतला मिलते ही रेस्क्यू का अमला ड्राइवर को पर पहुंच गया। गाड़ी के ड्राइवर कैबिन को जगह जगह से काट कर ड्राइवर को बाहर निकालकर बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर मुंतकिल कर दिया गया। बसीरपुर थाना चौचक की हदूद इस्लामपुरा में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। सफ्तर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मनशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। पुलिस की हिफाजत और खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग। एक मनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक मनशियात फरोश की शनाख्त यासीन उर्फ सीनू कमियाना के नाम से हुई। एक पंप एक्शन समेत 3 किलो मनशियात और दीगर असलाह भी बरामद। यासीन मनशियात फरोशी और डकैती के मुदद संगीन जराइम में रिकॉर्ड होल्डर भी था। साथ ही रियाज अहमद को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस मुकाबला के दौरान कांस्टेबल बू अली कादरी जख्मी हुआ। 2 फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस का भारी नफरी के साथ सर्च ऑपरेशन जारी। और अब आपको बताते चलें जी झेलम से, जहाँ पर सफाई सुथराई का काम जोरों शोरों से जारी है। तफसीलात मान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर ताहिर से। जी इस वक्त में मौजूद था डोगलूना यूनियन कौंसल नाड़ा में। वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक सुथरा पंजाब की टीम से इंटरव्यू हुआ। तो सुथरा पंजाब की टीम के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि
हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। अभी सुबह से लेकर अभी तक हमने नाड़ा गांव, कन्याल गांव और डोगलूना की सफाई कर चुके हैं। जो यहाँ पर इनके डस्टबिन डब्बे हैं वो साफ कर चुके हैं। सुबह से शाम तक हम ड्यूटी करते हैं जी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एसी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।